अस्सलाम वालेकुम। अदनान रऊफ राजपूत पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ हाजिर। इज्तिमा की तैयारियां दिखाते हैं आपको। कराची में सालाना इज्तिमा होता है और इस वक्त लिंग इज्तिमा गाह रोड पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं ये लाइव मनाजिर चल रहे हैं आपके साथ। ये इज्तिमा गाह है, इससे पहले पुलिस वगैरह की सारी सिक्योरिटीज़ लगी थी। अब ये गेट नंबर 1 है, ये मेन रिसेप्शन काउंटर वगैरह है पुलिस की। काफ़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस अलर्ट है। तो और ये जो डंडे लेके खड़े हुए लोग हैं इनसे घबराए नहीं, ये यहाँ पर खादमीन होते हैं जो रोड की ट्रैफिक वगैरह मैनेज करते हैं। तो सालाना तौर पे ये जो इलाका है ये इन 2 से 4 दिनों में इतना भरपूर तवज्जो का मरकज़ बनता है, उसकी किस्मत जाग जाती है। अगर कहा जाए कि इज्तिमा गाह की वजह से यहाँ पर आबादी ख़ास तौर पे हुई है, यहाँ दुकानें चीज़ें, क्योंकि जब इज्तिमा होता है तो पूरे पाकिस्तान से और बाहर मुल्क से भी लोग यहाँ पर आते हैं इज्तिमा में। तो जो दीवारें बिल्कुल आपको सादा नज़र आ रही हैं उस पर जल्दी जल्दी से पेंट हो जाता है, रोड टूट जाते हैं, वो रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है जी। और सियासी लोग अपने नाम के बड़े बड़े बोर्ड यहाँ लगा जाते हैं कि भाई जैसे सारा काम उन्होंने किया है। और खाने भरपूर चल रहे होते हैं, होटल पूरे भर चुके होते हैं, क्योंकि इज्तिमा में जब जैसे जैसे दुआएं हो जाती हैं या खिताबात वगैरह दर्स वगैरह हो जाता है, वाज़ हो जाता है, बयान हो जाता है, तो उसके बाद से यहाँ पर सिलसिला। अब यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें 1 महीने के लिए भी लोग किराए पे लेके करते हैं। तो यहाँ ईद का समा होता है, बल्कि आप समझें कि ईद से बहुत बढ़कर होता है। हर सूबे से यहाँ लोग आते हैं, रास्ते रिपेयर हो जाते हैं, इस इलाके की किस्मत जाग जाती है। और जो आसपास यहाँ मुकामी लोग हैं, जो यहाँ दुकानदार हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ। अब ये देखें यहाँ पर जो है ना बराबर में जगह जगह बिस्तरे मिल रहे हैं, रज़ाइयाँ मिल रही हैं, अच्छा पैकिंग का सामान मिल रहा है। ऐसा ऐसा ट्रैवलिंग का सामान मिलेगा, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से इंसानी सर नज़र आते जाएंगे। अभी इज्तिमा शुरू होने में टाइम बाकी है, इसकी तैयारियाँ हैं, लेकिन जगह जगह पुलिस की और ट्रैफिक की चौकियाँ बन गई हैं। तो इज्तिमा में आने के लिए असल में 2 रास्ते बड़े मेन हैं। एक तो औरंगी टाउन से आप आते हैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से, और एक ये रास्ता है लिंग इज्तिमा गाह से। तो लिंग इज्तिमा गाह से जो रास्ता आता है ये बहुत बेहतरीन रास्ता हो गया है, नया नाज़माबाद से अटैच है, मुंसलिक है। तो उन्होंने भी रोड बना दिया है और यहाँ पर भी रोड बन गया, और बहुत सारे लोग उस रास्ते से आते हैं। अब इसमें समझें कि एक खड्डा भी नहीं है, तो आप बड़े आराम से सुकून से आ सकते हैं। ये इज्तिमा गाह से का दूसरा रास्ता है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, बैग उठाए ये सारे लोग, और ये कब्रिस्तान का एरिया। अब ये देखेंगे मैंने अभी तकरीबन, क्योंकि आज शब बारात भी है, तो अहले सुन्नत के हिसाब से शब बारात में लोग कब्रिस्तान आते हैं, अपने जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआए फातिहा वगैरह करते हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ 2 से 3 दिन, क्योंकि मेरा रूटीन है यहाँ से गुजरना, तो यहाँ से 2 से 3 दिनों के अंदर में ये सब कुछ हुआ। ये रोड भी बन गया, यहाँ टाइलें भी लग गई, ठीक है जी। यानी जो ब्रिक्स आजकल आ रही हैं, डामर की जगह ये ब्रिक्स जो आग आती हैं, टफ टाइल कहते हैं इसको, ये भी लग गई हैं, ठीक है जी। और वरना यहाँ से टैंकर गुजर रहे होते थे और पानी का आलम बड़ा बह रहा होता था। अभी भी आप देख ही रहे हैं तकरीबन बह रहा है, लेकिन इन 2-4 दिनों में ये इलाका सारा VIP हो जाता है, ठीक है जी। काम चल रहा है इस पर भरपूर तरीके से। तो इस इलाके के अतराफ़ में जो दुकानें हैं, मेन रोड पे होटल्स हैं, वहाँ तैयार देके मिल जाती हैं। तो जो लोग आते हैं उनके साथ 20-20, 25-25, 50 लोगों का एक काफ़िले की सूरत में लोग यहाँ पर आते हैं, तो दीन सीखने के लिए, दीन सिखाने के लिए। तो उनके लिए फिर खाने के लिए बाहर जाके ऑर्डर दिया जाता है, आसपास भी। तो इस तरह क्या होता है कि ये पूरा इलाका सज जाता है, पूरा इलाका सज जाता है और खूब यहाँ पर रौनक रहती है। तो अतराफ़ की दुकानों वालों की चांदनी हो जाती है। ये समझेंगे पूरे साल में इतनी सेल नहीं होती, हर आदमी। अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ पर ये होता है कि लोग अपने घरों से शरबत बना के, जब इज्तिमा ख़त्म होता है, शरबत बना के बाहर खड़े होते हैं, पानी पिला रहे होते हैं, शरबत पिला रहे होते हैं। बहुत भाईचारा होता है, ना रंग व नस्ल का मसला होता है, ना मज़हब का मसला होता है,
ना कौम का मसला होता है, ना ज़ुबानों का मसला होता है, बस एक होता है कि मज़हब इस्लाम के हवाले से जो लोग निकले हैं दीन की खातिर, वो उन सब को जो है ना वेलकम कहा जाता है, खुशामदीद कहा जाता है, दिल्ली कराई। तो ये रोड आपको जो मैंने मंज़र दिखाया, ये रोड था लिंग इज्तिमा गाह से आने का, और अब ये औरंगी टाउन वाले मैं रोड पे आ गया हूँ। तो अब ये है कि अगले दिनों में दिन ब दिन इस पर रौनक और बढ़ जाएगी और फिर ये मनाजिर सारे देखने वाले होंगे। यहाँ आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, एक रास्ता जो है, अगर अभी इज्तिमा बलूचिस्तान से आप लोग आ रहे हैं तो ये इज्तिमा गाह से मैं अब जा रहा हूँ बलूचिस्तान की तरफ, तो आपको ये रास्ता भी समझ आएगा। औरंगी टाउन के मुतालिक जैसे ही नाम आता है ना, तो बड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि पुराना से इलाका, कच्ची आबादी जैसे इलाका, लेकिन यहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई हैं, रोड बन गए हैं। आपको कराची के बाज़ इलाकों से ये इलाका ज़्यादा साफ़ सुथरा मिलेगा, आपको यकीन है कि ये शादी हॉल बन रहे हैं यहाँ पर साइडों पे, क्योंकि बिल्कुल मैं एंड पे आ गया औरंगी टाउन के, बीच में कंस्ट्रक्शन हो गई है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, शेल कंपनी अपने पंप वगैरह इन्होंने लगा दिए हैं, बैंक्स हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बच्चियाँ जो है ना तालीम हासिल कर रही हैं, क्योंकि जिस इलाके में, जिस कौम में औरतें बच्चियाँ तालीम हासिल कर लेती हैं, तो उनका मुस्तकबिल जो है उसको रोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक ये चीज़ मैंने भी यहाँ देखी है। तो अब ये रोड अगर सीधा आप, इस वक्त मैं इज्तिमा गाह से बलूचिस्तान की तरफ जा रहा हूँ, तो आप इसको यूँ समझ लें कि ये अगर आप यहाँ से बलूचिस्तान वापस जाना चाहते हैं तो आप ये रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग जो मैंने जैसा आपको बताया लिंग इज्तिमा गाह से बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप इज्तिमा में पहुँच तो जाते हैं, फिर वापसी जाते हुए लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है, देखिए इस इज्तिमा की बरकत ये है कि ये जम पूरे साल से टूटा हुआ था जिसके ऊपर से मैं गुजरा हूँ। ये एक मशहूर चौक बन गया है। यहाँ पर इस वक्त भाषानी ने एक स्वीट्स भी खोल दी है, अलमदीना बेकर्स भी खुला हुआ है। जानवरों के चारे से लेकर राशन के सामान से लेकर मोबाइल इजी लोड सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ होटल्स हैं, नाश्ता हो सकता है। अगर आप सफ़र करके वहाँ से थके हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर खाने पीने का एक मेन चौक ये कहलाता है, यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये रास्ता इस तरह आगे जाते जाएगा और फिर उसके बाद जाके नॉर्दर्न बाईपास से मिलेगा। बराबर में जो रोड नज़र आ रहा है आपको, ये पूरे साल या डेढ़ से तकरीबन टूटा हुआ था, बल्कि 2 साल से ही टूटा हुआ था। हम रोज़ाना इससे तकलीफ से गुजर रहे थे, लेकिन अब ये देखते देखते रातों रात ये रोड बना है सारा। इस हफ्ते में मैंने देखा था कि रोड वगैरह, असल में रोड तो पहले भी बना हुआ था मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में। उन्होंने यहाँ पर ग्रीन बस टर्मिनल बनाया था और अल्ताफ़ नगर बनाया था, तो उसकी वजह से बहुत आसानी हो गई थी कि यहाँ आबादी होनी शुरू हो गई थी इस इलाके में। गुलशन खैर में और खैराबाद कुछ इलाका है सारा, ये गुलशन बिहार और खैराबाद का। अभी भी यहाँ पर बहुत सारी प्लाटिंग हो रही है, जगह जगह आपको नज़र आ रहा है। जैसे ये बोर्ड नज़र आ रहा है गुलशन खैस फेज़ 3, यानी ये कह रहा है कि आप 330 रुपये में भी, या आप सोच सकते हैं कि भी आपको प्लाट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है 330 रुपये रोज़ाना मिलते हैं। लेकिन यानी अप्रॉक्स 10,000 पर मंथ में आपको प्लाट की किस्त भरें तो प्लाट आपके नाम हो सकता है। बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं। अब गफूर बिल्डर वाले काम कर रहे हैं, उनके यहाँ पर औरंगी टाउन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, काम हो रहे हैं। तो ये इलाका अब खैराबाद का पहले ये लीज़ नहीं था, अब इलाका यहाँ पर लीज़ हो गया है। ये देखिए अब रोड बेहतरीन यहाँ पर बन चुके हैं और यहाँ से बिल्कुल आपको सीधा जाना है। तो यहाँ सीधा जब जाएंगे तो आप ये रोड कनेक्ट होगा लिंग इज्तिमा गाह रोड से। अगर आप निकलेंगे और इस रोड पे सफ़र करेंगे तो नॉर्दर्न बाईपास पे आप कनेक्ट होंगे। फिर वहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे तो आप बलूचिस्तान हब चौकी की तरफ जाएंगे। ये हब चौकी असल में पहला बलूचिस्तान का शहर है, एक छोटा सा हब है, इंडस्ट्रियल हब है। वहाँ सारी इंडस्ट्रियल कंपनीज वगैरह हैं, वहाँ पर शहर है, लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के लोगों ने उसको आबाद किया हुआ है। और हैं सारे बलोच, लेकिन उनकी मुख्तलिफ़ कास्ट है, रिन बलोच हैं, रोही बलोच हैं और जामोट बलोच हैं, बहुत सारे बलोच हैं। तो वहाँ काम की गर्ज से पूरे बलूचिस्तान से लोग वहाँ आए हुए। थोड़ा सा एरिया ये वन वे पे आता है, उसके बाद आप इसको आप ड्राइव आगे जाके फिर कनेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे आ जाए तो ये आपको यहाँ से बहुत सारे लोग आते हुए नज़र आएंगे इज्तिमा के लिए, क्योंकि जो दूर से आ रहे होते हैं वो चाहते हैं हमारी गाड़ियाँ पार्क हो जाएं, हम
इज्तिमा से एक आधा दिन पहले ही पहुंच जाते हैं लोग, जो खिदमतगार होते हैं, जिनकी ड्यूटियां लगी होती हैं, क्योंकि इतना बड़ा निज़ाम चलाना आसान बात नहीं है। अब ये सारी मार्केटिंग की जो कंपनियां आपको नज़र आ रही हैं, येलो से बोर्ड लगे हुए, ये यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड पे ना खैराबाद है। तो अब ये लोग इस वक्त, ये खैराबाद का एरिया, क्योंकि यहाँ घर बनते थे, चीज़ें बनती थी, बार बार तोड़ दी जाती थी, अब ये लीज हो गई जगह सारी, तो अब लोग कर रहे हैं। अब ये खैराबाद, ये फ़ेज़ 1 है, और फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 जो है ना, वो नॉर्दर्न बाईपास पे उसकी भी ओपनिंग कर दी, उसकी बुकिंग चल रही है। तो जगह ये बलूच कराची का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद जो सामने रोड आपको नज़र आ रहा है, जहाँ ये रोड एंड होगा, वहाँ से कराची एक्चुअल में ख़त्म हो गया, फिर बलूचिस्तान का एरिया सामने से शुरू हो जाता है, साकरान का। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर जब इतने रश में इंसान निकलता है, तो कई लोग इंडिविजुअल होते हैं जो पहली बार आ रहे होते हैं, उनको रास्ते का आइडिया नहीं होता, तो रास्ते की मालूमात आपको यहाँ से मिल सकती है। अगर शाम को मैं यहाँ से गुजरा वापस, तो मैं आपको उसकी वीडियो भी बनाकर, वहाँ लाइटें वगैरह लग गई अब, तो आपको बताऊँ। अच्छा, ये चेक पोस्ट नज़र आ रही है, यहाँ से आके रोड 2 हिस्सों में तकसीम होता है। एक राइट साइड पे जाएंगे तो हैदराबाद की तरफ निकल जाएंगे, अगर आप हैदराबाद या अंदरून सिंध से या पंजाब से आएँ, और लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाएंगे तो बलूचिस्तान की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से आपका ये नॉर्दर्न बाईपास शुरू हो जाता है, यहाँ से तो आपको रास्ता समझ आ जाएगा आप चौकी जाने का, तो आप यहाँ से आप चौकी जा सकते हैं।